अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज जो हमारी टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीएसएन नर्सिंग, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची। तो अब देखेंगे कि हम लोग बीएसएन नर्सिंग के प्रिपरेशन वो कैसे करें और बीएसएन नर्सिंग का टेस्ट कौन बनाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बीएसएन नर्सिंग का जो टेस्ट होता है ना वो सिंध कराची वाले डेकोरेट करते हैं। स्टूडेंट, नर्सिंग का जो टेस्ट होता है ना वो सिंध कराची वालों की तरफ से होता है। अब देखें कि नवंबर और दिसंबर में क्या होता है या जनवरी में जो नर्सिंग के एडमिशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। नर्सिंग के जो एडमिशन होते हैं ना वो स्टूडेंट पूछते हैं कि कब शुरू होते हैं। स्टूडेंट, नर्सिंग के जो एडमिशन होते हैं ना वो नवंबर या दिसंबर या जनवरी, पिछली बार ऐसे हुआ था जैसे कि 2024 में जनवरी में एडमिशन स्टार्ट किए थे, क्योंकि बीएसएन नर्सिंग जो है ना वो 4 साल कोर्स है। तो स्टूडेंट बात ऐसा होता है कि वो लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वो जनवरी में न्यू एडमिशन लेना शुरू करते हैं। तो इसमें एडमिशन जो डेकोरेट करते हैं ना वो करते हैं सिंध कराची वाले। जैसे मैंने कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं ना कराची वाले, ये तमाम यूनिवर्सिटी का टेस्ट बनाते हैं। तो इसके बारे में आपको टिप्स और ट्रिक बताऊँगी बी एस एन की और NTS टेस्ट की। तो स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं हम लोग बीएसएन नर्सिंग की प्रिपरेशन कहाँ से करें, इसके सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स में होती हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ये 4 जो होते हैं ना ये सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, इंग्लिश होता है। जैसा कि हमारे पास एक MD के टेस्ट होता है ना MBBS के लिए, ऐसे ही हम लोग बीएसएन के लिए भी एक एंट्री टेस्ट हमें देना पड़ता है। स्टूडेंट, ये लोग भी अब एक एंट्री टेस्ट लेते हैं जिसे हम बीएसएन एंट्री टेस्ट कहते हैं। स्टूडेंट, जो टेस्ट होता है ना वो 100 MCQs पर मुश्तमिल होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि बीएसएन नर्सिंग के अंदर जो टेस्ट होता है एंट्री टेस्ट वो कितने क्वेश्चन का होता है। तो स्टूडेंट के अंदर 100 क्वेश्चन मौजूद होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन कैसे होते हैं, 60% ईजी होते हैं और 40% जो होते हैं हार्ड होते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं कैसे MCQs आते हैं। तो 60 जो क्वेश्चन होते हैं ना तकरीबन वो इजी होते हैं। 100 में से 60 क्वेश्चन जो इजी होते हैं, 40 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और जो क्वेश्चन की टिप है, टाइप्स हैं, वो आपको बताती हूँ। टिप और ट्रिक भी बताऊँगी और स्टूडेंट की क्वेश्चन टाइप भी बताऊँगी। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास होते हैं ना 100 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया बीएसएन नर्सिंग में वो 100 क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं कि बायोलॉजी के 30 होते हैं, फिजिक्स के 30 हो जाते हैं, फिर केमिस्ट्री के 30 हो जाते हैं, फिर इंग्लिश के 10 हो जाते हैं। तो ये टोटल मिला के जो होते हैं ना वो 100 हो जाते हैं। तो बीएसएन नर्सिंग के एंट्री टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। तो 100 मतलब कि क्वेश्चन बन जाते हैं इनके। तो स्टूडेंट, MCQs जो होते हैं ना इनके, अगर बायोलॉजी के 30 MCQs हैं तो स्टूडेंट 30 में से ना अगर बायोलॉजी की बात करें MCQs 30 होंगे बायोलॉजी के। इसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे। जो 10 क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़े मुश्किल होंगे, थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन होंगे जो आपको सोच समझ के करने होंगे। लेकिन जो 30 क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा इजी से आप कर लेंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन है वो कितनी होती हैं, तो ईजीली हर कोई बता देगा कि इंसानी जिस्म के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे 30 होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपको थोड़े प्रिपरेशन से ही मालूम होंगे। तो स्टूडेंट, इतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी के अलावा फिज़िक्स के भी 30 ही क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में तो स्टूडेंट 20 क्वेश्चन जो होंगे ना वो तो इजी होंगे फिज़िक्स के भी, जो कि आप लोग तुक्के से भी कर सकते हो। लेकिन 10 जो होंगे, न्यूमेरिकल लगा लें, डेफिनेशन लगा लें, 10 जो होंगे वो हार्ड होंगे। वो तो आप प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, वरना आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। फिर अगर आपके पास केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन है, मेरे मुँह से बार बार 3 निकल रहा है, 3 नहीं 30। अगर केमिस्ट्री के भी 30 हैं तो 30 में से 20 जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, आसान होंगे। तो लेकिन इनमें से 10 जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, हार्ड होंगे। तो इसके लिए तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 10 ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में आ जाते हैं सिनोनियम, एनाटोनियम 2 आ जाते हैं, ज़्यादातर सिनोनियम एंटोनियम 2 ही आते हैं। ठीक है, ग्रामर आ जाती है, पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, ग्रामर का पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ को देख के आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये फ्री के नंबर होते हैं स्टूडेंट 10। अगर बायोफिजिक्स में से कुछ भूल रहे हैं तो इंग्लिश के करके आप अपना नंबर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसमें चॉइस वगैरह कुछ नहीं होती।
तो बुक्स जो है, बुक्स आपको अब वो कह रहे हैं कि हम लोग एमडीकेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग कौन सी बुक से करें। तो स्टूडेंट बुक्स जो है ना वो फर्स्ट ईयर इंटर की बायोलॉजी लें, फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, इंग्लिश लें, और पास्ट पेपर जो है वो लें। पास्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास्ट पेपर लेना चाहते हैं, पेपर सॉल्व करने का तरीका जानना चाहते हैं, तो स्टूडेंट पेपर जो सॉल्व करना है आप लोगों ने डेली तौर पे, जैसे कि आप लोग अगर किसी ग्रुप में ऐड हैं तो आपको बताया गया होगा, अगर नहीं ऐड तो हमारे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, BSN की तैयारी कर सकते हैं। टाइम जो है आपको सिर्फ 2 घंटे का दिया होता है, उसके अंदर आपने 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे करने होते हैं। अगर टाइम गुजर गया, आपके क्वेश्चन रह गए, तो आपसे पेपर ले लेंगे। स्टूडेंट अपने MCQs को सॉल्व करने की स्पीड अप थोड़ी ज़्यादा कर लें, क्योंकि पेपर में ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। तो स्टूडेंट अगर आप लोग BSN नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करें। तो ये नंबर आपको मैं बता देती हूँ, तो इसमें आएँ, उस पर मैसेज करें कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। ठीक है, ये 3 है 0323088439 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप आ सकते हैं। तो इसकी जो फ़ीस होगी ना पूरी प्रिपरेशन की, BSN नर्सिंग की, पास्ट पेपर की और लेक्चर्स की, वो आपको एक बार में 2000 पे करनी होगी। तो स्टूडेंट ये 2000 फीस में आप लोगों को कंप्लीट BSN नर्सिंग की 2025 में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट जो 1000 से ऊपर स्टूडेंट थे जो कि 2024 में BSN नर्सिंग उनका गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन हुआ था, सिर्फ हमारी कोचिंग को यूज़ करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमारे पास्ट पेपर जो कि उसी यूनिवर्सिटी के थे, जो कि पंथ जिना सिंध इन यूनिवर्सिटी से लिए गए थे, जो कि उन्होंने सॉल्व किए और हमारे लेक्चर्स और तमाम चीज़ें उनको बताएंगी जो हमेशा BSN नर्सिंग में एनुअल टेस्ट और वैसे टॉपिक्स उनके साथ क्लियर किए गए। जब उन्होंने सब ऐसी प्रिपरेशन की तो 1000 जो स्टूडेंट थे वो गवर्नमेंट एडमिशन लेके अब इस बार क्या है थर्ड एडमिशन में हो रहे हैं। तो स्टूडेंट आप लोग भी अगर गवर्नमेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन हो जाए, गवर्नमेंट में से की तरफ से अगर आपका नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है ना, तो फिर इसका मेन जो है ना सबसे बड़ी बात जो होती है, हुकूमत जो होती है ना वो आपको 31,000 जो है ना वजीफ़ा देती है पर मंथ। स्टूडेंट मंथ गवर्नमेंट, अगर आप लोग अभी 2000 में अपनी MDCAT की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बाद में आपको हर मंथ 31,000 वजीफ़ा भी मिलेगा और इसके अलावा आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, गवर्नमेंट में आपकी जो नर्सिंग में एडमिशन भी हो जाएगा। और इसके अलावा जो इज़्ज़त है वो तो आपको पता है कि एक मेडिकल फील्ड में आज के दौर में किसी का एडमिशन गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए ना, मैं तो कहती हूँ उनको गोल्ड मेडल देना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं और अपने BSN नर्सिंग की तैयारी करें। तो आज की वीडियो जो थी ना वो यहाँ तक ही थी। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।